आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ ये फैसला ये साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा है। आपको ये देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल, वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े। मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के घिनौने खेल लंबे समय चाहता हूं, बहुत से युवा, बहुत से बालक अपनी भावना प्रकट करते हैं और मैं जानता हूं कि इसके बाद कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं। कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। दोस्तों, क्या फिर से भारत में जो है भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड वार और गैस सिलेंडर और नरेंद्र मोदी की इस बयानबाजी ने पूरे भारत के भारतवासियों का दिल जीत लिया। और इसमें से आगे सबसे बड़ी और सबसे अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें से राघव चड्ढा के ऊपर क्यों बैन किया गया, अरविंद केजरीवाल ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि आम जनता पार्टी के तरफ से लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी पार्टी के समक्ष नहीं रहते थे, लेकिन वो बिल्कुल जो है अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा के साथ बिल्कुल गलत क्यों किया, आइए आपको देखते आते हैं। बात याद रखना, आज मैं कह के जा रहा हूँ, केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उनकी शुगर लेवल 50 से नीचे चली गई। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, तमाम तरीके की यातनाएं दी। हमारे साथी सत्येन जैन का 23 किलो वजन कम हो गया, मुझे पकड़ के जेल में डाला, लेकिन एक भी नेता इन गुंडों के सामने न झुका है न झुकेगा, यह यकीन दिलाना चाहता हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। अरे मोदी जी, तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम गुरु घंटाल हो, गुरु घंटाल। दिन रात खाली झूठ बोल सकते हो। गप्पा अरविंद केजरीवाल, जिसमें से राहुल गांधी और राघव चड्ढा के ऊपर काफ़ी सारी बयानें दिया हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में राघव चड्ढा जैसे नेक्स्ट एक भारत का उज्जवल भविष्य बनने वाले, भारत की एक राह, भारत को एक सच्चे रास्ते पर ले जाने वाले एक बेस्ट और एक युवा पॉलिटिशियन की आज जवाब को बंद कर दिया गया, जिसके साथ जो है पूरा 140 से 150 करोड़ भारतीय राघव चड्ढा के साथ असमर्थ हैं। लेकिन हमारे भारत के पॉलिटिक्स को अपनी पसंद, अपनी समझ और अपनी रणनीति का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा पसंद पड़ता है। लेकिन क्या